अगर आप एक सिंपल फैब्रिक से परफेक्ट पार्टी वेयर ड्रेस बनाना चाहते हैं ना, बिना बुटीक जाए, बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं सोनाली और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक कोरियन ड्रेस की देसी टच के साथ बिल्कुल सुंदर सी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो मैं फैब्रिक यूज़ करी हूँ, दिस इज़ द वेलवेट फैब्रिक एंड इसकी जो विड्थ है वो 60 इंचेस है। ये मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है एंड मुझे ये फैब्रिक 300 में मिल गया था। इस फैब्रिक में ग्लिटर शाइन के मतलब लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। आपको भी ऐसा फैब्रिक मिल सकता है। आई थिंक मैंने बहुत सारे एरिया एक्सप्लोर किए हैं। मार्केट का रेट थोड़ा बहुत 50 या 100 कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मार्केट में मैंने पूछा है तो इतना ही रेट मुझे मिल रहा था। तो यू कैन परचेज फ्रॉम योर मार्केट। और ये फैब्रिक बहुत ही सुंदर था एंड इट्स अ स्ट्रेचेबल फैब्रिक। वेलवेट फैब्रिक है पर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसके टॉप की कटिंग के साथ कटिंग इसकी शुरू करते हैं। तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया और बंद वाली साइड दूसरी साइड है एंड खुली वाली साइड मेरी वाली तरफ है। तो इसकी लेंथ जो है वो ली है मैंने 17 इंचेस एंड इसकी विड्थ जो है वो ली है मैंने 10 इंचेस। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंचेस, क्योंकि हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा शोल्डर नहीं लेना है, क्योंकि फिर शोल्डर जो होता है वो नीचे की तरफ झुकता है। तो 6 इंच मैंने स्ट्रेट शोल्डर लिया है एंड 7 इंचेस मैंने डाउन शोल्डर लिया है। बहुत ही सिंपल सी मार्किंग है। अगर आप एक बिगनर भी है ना तो भी आप इस ड्रेस को ईजिली बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर के आर्म होल का राउंड मार्क दे दिया है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए आपकी जितनी भी चेस्ट है आपको उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो मेरी यहाँ पे 34 है, तो 34 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 8.5। तो यहाँ पे मैंने 8.5 पे मार्क कर लिया है। वेस्ट के लिए भी हम सेम मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 28 इंचेस। 28 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 7 इंचेस पे मार्क कर ले रही हूँ। अब हम इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब दोनों मार्क को मिलाने के बाद हम पूरे में ही 1.5 इंच का मार्किंग रखेंगे, जो हमारा अंदर के लिए मार्जिन होगा। आप 1 इंचेस का भी रख सकते हैं, 2 इंचेस का भी रख सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंचेस का रखा है। इसको भी हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर नेक का मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ मैंने रखी है 3 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने रखी है 6 इंचेस रखी है फ्रंट नेक की। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और इसको भी हम राउंड में शेप दे देंगे। बैक वाला नेक मैंने थोड़ा सा कम लिया था। मैंने बैक वाला नेक 5 इंचेस के अराउंड रखा था। 4.5 और 5 इतना लिया था मैंने। पहले मैंने सोचा था कि दोनों को सेम कट कर दूंगी, पर बाद में मुझे लगा कि बैक वाला थोड़ा कम कर देती हूँ, तो मैंने कम कर दिया था बाद में। यहाँ से मैंने नेक से शोल्डर डाउन का भी मार्किंग कर लिया है। अब हमारी इतनी मार्किंग हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट पे हमारा जो भी हमने मार्क किया है वो हम कट कर लेंगे। और ध्यान रखना है हमें, जो हम चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ पे कट नहीं करना है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के कट मार्किंग की थी ना, वहाँ से कट करना है। तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स आ गए हैं एंड इट्स लुक लाइक अ फिनिशिंग लुक। तो इसकी
बहुत ही प्यारी सी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बॉटम पार्ट की कटिंग। तो बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लेंथ ली है 36 इंचज़ और हमारा जो फैब्रिक की विड्थ है वो अप्रॉक्स 3.5 मीटर है। मतलब पौने दो बोल रही हूँ, 3.25 इस तरह से आ रहा था, तो अप्रॉक्स मैंने बता दिया कि 3.5 मीटर के अराउंड है। अगर आपने ज़्यादा फैब्रिक लिया है तो आप उस अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए, लेकिन कोरियन ड्रेस में ज़्यादा फ्लेयर होता नहीं है, इसलिए मैंने भी उस हिसाब से ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देने वाले हम अपना देसी टच। तो अब हमें इसको नीचे से अनारकली की तरह हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से मेरा फैब्रिक थोड़ा ऊपर नीचे था, तो इसलिए मैंने इसके थोड़ी विड्थ 36 इंचज़ की लिए है। मैं बाद में इसको कट कर लूँगी। एंड ये देखिए, अब हमारा फैब्रिक मैं 16 फोल्ड में करूँगी। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। एंड ये मैंने एक और फोल्ड लगाया और ये अब हमारे 4 and 4 8 फोल्ड हो गए हैं। तो अब 8 फोल्ड को मैंने एक और फोल्ड लगाया, तो ये हमारे 16 फोल्ड हो गए हैं। तो अब हमारा जो ऊपर नीचे वाला फैब्रिक था, इसको तो मैं लेवल करूँगी। आप देख सकते हैं, आप चाहे जितने भी कलर का बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि कोरियन ड्रेस में ज़्यादा घेर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने 16 पैनल बनाए हैं। और ये पैनल भी कोई ज़्यादा बड़ी पैनल नहीं है। इसकी मैंने विड्थ अप्रॉक्स 6.5 या समथिंग इस तरह से रखी थी। अभी आप देखेंगे वीडियो में। तो यहाँ से पहले मैं आपको मार्क करके दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे कितना मेरा बच रहा है फैब्रिक। तो यहाँ पे मेरा 35 के अराउंड फैब्रिक बच रहा है, यू कैन सी। और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है, ये इसको मैं निकाल दूँगी। देखो, आपने पहले 36 इंचज़ लेंथ ली थी। आप देख सकते हैं, आप अपना लेवल के अकॉर्डिंग कट करें, क्योंकि इसमें लाइंस थी तो मुझे लाइंस में पता नहीं चला, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो आप लेवल फैब्रिक कट करें। ये वेलवेट फैब्रिक है, इसको कट करने में थोड़ी सी परेशानी, मुझे कली कट करने में परेशानी आई। मैंने सारी कली एक साथ कट की हैं। आप चाहें तो 1 बाय 1 कली कट करें तो ईजिली आपके कट हो जाएंगी, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है, तो फिर कटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी बन जाती है। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे बताऊंगी कि कैसे हमने कली कट करनी है। तो सबसे पहले हमें लेना है अपनी कमर। तो आपकी कमर जितनी भी हो, तो मेरी कमर थी यहाँ पे 28 इंचज़। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम जितनी भी कली बना रहे हैं। मैं यहाँ पे 16 कली बना रही हूँ, तो हम 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो आ गया हमारा 1.75। अब हम 1.75 में 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। ये सारी कली इसके लिए कंपलसरी है, चाहे आप 8 कली बना रहे हो, 32 कली बना रहे हो, 100 कली बना रहे हो, जितनी भी कली बना रहे हो, ये सब के लिए सेम है। तो आपको ये मैंने एक ट्रिक बता दी है। आप किसी भी कली वाले फैब्रिक को कट करने के लिए आप ये वाला मेज़रमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपना कमर का मेज़रमेंट लेना है एंड उसको क्या करना है, मतलब जितनी भी कली आप बना रहे हैं उसके साथ डिवाइड करके +1 इंच का मार्जिन रख के आपको ये बना लेना है। ओके, देन अब हम बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे मैंने कैसे मेज़रमेंट किया। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक का हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट लेंगे। हमारे पास 2.75 आया था लास्ट में, हमने वहाँ की मार्किंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2.75 आया, तो इसमें बड़ी सारी परेशानी होती है कि 2.75 आया तो हम सेंटर का कैसे लें, अब इसको पता नहीं चलता है। तो अब हम 2.75 का मार्किंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मार्किंग करना है, ये भी एक ट्रिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने इंची टेप पे ले लेंगे 2.75। तो यहाँ पे हम 2.75 लिया है, मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ वीडियो में। अब 2.75 लिया है, तो अब हम यहाँ से ही इंची टेप में ही इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे। सेंटर पॉइंट बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके हल्का सा, जो हमने फैब्रिक पे सेंटर का पॉइंट लगाया था ना, वहाँ पे रखेंगे एंड ईज़िली हमारा दोनों साइड प्रॉपर मार्किंग हो जाएगी 2.75 की। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है।
तो अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने आपको मार्किंग करना बता दी है। अब नीचे से हमें पूरा ही रखना है, नीचे से हमें कम नहीं करना है क्योंकि पहले ही हमारे पास फ्लेयर कम है, तो नीचे से हम कम नहीं करेंगे, पूरा ही रखेंगे। हम दोनों मार्किंग को नीचे की तरफ मिला लेंगे एंड फिर हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। बहुत लोग जो है ना वो यहीं पर गलती करते हैं, तो आपको अगर ये स्टेप अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा से स्टेप को बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही ड्रेस की लुक आनी है। अगर आपको यहाँ पे स्किप कर दिया ना आपने, तो क्या होगा, आपका जहाँ तो ड्रेस टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा और जहाँ पे लूज़ हो जाएगी, क्योंकि कलियों की मार्किंग सही होनी चाहिए। जहाँ तो लोग कलियों की मार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं, आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, आपको सिर्फ 1 इंच का मार्जिन ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन लेंगे ना आप तो बहुत सारा ख़राब हो जाता है, फिर खुली हो जाती है ड्रेस और हम कलियों को टाइट नहीं कर सकते। कलियों को टाइट करेंगे तो ड्रेस की पूरी शेप ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पूरी 16 की 16 कलियाँ कट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने ये खोल के देखी थी तो ये थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, थोड़ी सी आपको शेप अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन बाद में इसकी शेप बहुत अच्छी तरह से आएगी। अब हम करेंगे स्टिचिंग की बात। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों फैब्रिक को, टॉप के जो हमारे फैब्रिक है एक सीधा रखा है, दूसरे को उसकी तरफ उल्टा रखा है। सबसे पहले हम टॉप में शोल्डर का स्टिच लगाएंगे और नेक का देखो, नेक में मैंने क्या किया है, मैंने सीधा ही फोल्ड लगा दिया है नेक और शोल्डर में दोनों में, 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ के, और ये इजीली मुड़ भी जाता है और इजीली ये बहुत सुंदर भी लगता है। अगर आपको ओरेप पट्टी यूज़ करनी है तो आप मुझे लगता है कि कॉटन की पट्टी यूज़ करें, क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है तो बहुत मोटा हो जाता है और फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही अंदर की तरफ किया था, तो ये तब भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप चाहें तो ओरेप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर फिटिंग का निशान लगा के मैंने इसको प्रॉपर स्टिच कर लिया है। अब कलियों की बात करते हैं। तो कलियों को स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलियाँ ली हैं। पहले सबसे पहले तो एक कली को सीधा रखा है और दूसरी को उसके ऊपर उल्टा रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा स्टिच लगा लेंगे पूरे में। तो एक ये मैंने फर्स्ट स्टिच लगा लिया। अब हम इसको इस तरह से खोल देंगे तो ये हमारी 2 कलियां जॉइंट हुई हैं। अब हम इसके पास तीसरी कली रखेंगे। आप दोनों में से किसी भी साइड से जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरी कली रखेंगे। तो ये रखी है तीसरी कली। अब इसको भी हम सेम इसी तरीके से पूरे में स्टिच लगा लेंगे और इसी तरीके से हम 16 की 16 कली सारी स्टिच कर लेंगे। और नीचे से मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ करके इसको पूरे में फोल्ड लगा लिया था। ये फोल्ड मैंने सारी कली स्टिच होने के बाद लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी कलियाँ रेडी हो के पूरी मेजरमेंट के साथ हमारी रेडी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। मैं ऐसी वीडियोस और लाती रहती हूँ आपके लिए, और मेरे चैनल पर एक बार जाके विज़िट ज़रूर करना। बहुत सारी वीडियोस मैंने सुंदर सुंदर बना के रखी है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट रेडी है और टॉप पार्ट भी रेडी है। अब बारी है बस इन दोनों को अटैच करने की, और हमारी ड्रेस जो है वो ब्यूटीफुल सी बनकर रेडी होने वाली है गाइस। थोड़ी ही देर है, थोड़ा सा सब्र, और हमारी ड्रेस बनके बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगी। तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे। तो ये देखो, अरे हमारी ड्रेस रेडी है। मैंने इसको पेयर अप किया था वाइट इनर टॉप के एंड इट्स लुक लाइक अ ब्यूटीफुल गाइस। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, तभी मैंने सोचा कि इस ड्रेस को मैं पोस्ट करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँगी। एंड ये देखो इसका फाइनल लुक एंड इट्स लुक लाइक अ ब्यूटीफुल गाइस। बहुत सुंदर लग रही थी। आप एक बार इस ड्रेस को ट्राई करके ज़रूर देखना। कोरियन ड्रेस को मैंने देसी टच देके बनाया है। इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक्स।